तुम कभी मीता जैसी बन ही नहीं सकती और ना ही मैं कभी तुम्हारा हो सकता हूँ। चली जाओ, हम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाओ। मेरी इतनी इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की ऋषभ। चली जाऊंगी मैं, पर अगर मैं चली गई ना तो मैं किसी और को भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगी, कभी नहीं, उस मीता को भी नहीं। क्या कर लोगी तुम? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखो उधर। क्या हुआ सर? पूजा। जी सर। क्या है? डैगर है सर। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है डैगर है, लेकिन ये वो डैगर नहीं है जो मैंने चूज किया। जो मैंने सेलेक्ट किया था वो कहाँ है? सर आपने जो डैगर चूज किया था वो मैंने पूजा को लाने के लिए दिया था। नहीं जीतू, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। पूजा, याद करो कल शाम मैंने टेबल पे रखा था और बोला था डैगर संभाल कर लेकर आना। पूजा, मुझे वो डैगर चाहिए, वही एंटीक डैगर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सर, देखती हूँ। देखो नहीं, जाके लेकर आओ। जाओ चलो, प्रे फॉर एवरीवन। मैं भी ना कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। भुलक्कड़ नहीं, भुलक्कड़ की दादी हूँ। इतना इम्पोर्टेंट प्रॉप कैसे भूल सकती हूँ? आज अगर डैगर नहीं मिला ना तो सर मेरी जान ले लेंगे। कहाँ रखा होगा डैगर? कल ही तो सारे प्रॉप के साथ रखा था। चेयर अपने आप
मैं सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। पूजा, क्या हुआ? चीख क्यों रही हो? कौन है ये? पूजा! ये मेरा थिएटर है, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगी। जीतू! तुम में से कोई नहीं बचेगा, नीलू! तुम सबको मरना होगा, सबको। नीलू उठो, चलो चलो नीलू, चलो 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 जल्दी। सर मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ सर, वो कभी भी हमारी जान ले सकती है। अरे पर यहाँ से निकलेंगे कैसे? जैसे ही बाहर जाएंगे सामने आके खड़ी हो जाएगी वो। पता नहीं उसने पूजा के साथ क्या किया होगा। सर आई थिंक हम किसी तरह रात यहीं पे गुजार लेते हैं, इस वक्त निकलना बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे यार चुप करोगे तुम सब? अगर उसने सुन लिया ना तो 1 सेकंड में सबकी जान चली। सर आ गई वो, सर बचाइए सर। हे भगवान, मैं देख ये रहा कहाँ पे फंस गए आप? हूँ, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे अंधेरा क्यों है? ये तो जतिन सर की आवाज है। गाइस, ये तो जतिन सर है। ये आप लोग ने लाइट क्यों नहीं लगाई हुई? सर वो लाइट अपने आप चली गई सर। इस सबका चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है? सर, इस थिएटर में एक लड़की की आत्मा है। क्या बकवास कर रहे हो रवि? इतने पैसे लगाकर मैंने थिएटर खरीदी, रिनोवेशन किया, और तुम ये अफवाह फैला रहे हो? सर अभी अभी हम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। नीता, नाटक यहाँ पे नहीं, स्टेज पे। कल फाइनेंसर आ रहा है, उसे ये नाटक पसंद आना चाहिए, समझे? सर जिंदा बचेंगे तब नाटक करेंगे ना। उसने कहा है कि वो हम सबको मार डालेगी सर, सबको। अच्छा, आत्मा है,
हाँ। तो फिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं चले गए? सर हम तो वहां से एकदम से भागे थे, लेकिन फिर कोई नहीं बचेगा, कोई जा नहीं पाएगा बाहर। जाएगी तो उनकी लाश। तुम सब लोग ये झूठी कहानी बनाकर मुझे डुबाना चाहते हो? मैं देखता हूं लाइट कैसी चली गई। हटो हटो। देखा, लाइट आ गई। किसी ने मेन स्विच बंद करके रखा था। वो आ गई, वो आ गई। मैंने कहा था ना, वो आ गई। तुम सबको लेके जाएगी, सबको लेके जाएगी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता सर। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं मरना नहीं चाहता सर। चुप जीतो, चुप। कोई आत्मा नहीं होता है। कौन है तुमसे? आप ही हो ना, आप ही हो ना। मेरी पगार दे दो, मेरी पगार दे दो, मेरी पगार दे दो। कौन है ये? कौन हो तुम? मैं इस थिएटर की निगरानी करता हूँ। जल्दी से मेरी पगार निकालो। कौन है ये? सब पागल है। ले जाओ इसे बाहर। मेरी पगार दो, पगार दो मेरी, जल्दी से निकाल मेरी पगार। निकालो इसे बाहर, निकालो इसे बाहर। मेरी पगार दो। नहीं छोड़ेगी, छोड़ेगी नहीं। सबको, सबको लेके जाएगी। आ गई है वो। पूजा कहाँ है? पूजा, 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 ढूंढो पूजा को। पूजा, 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 पूजा। कहाँ गई होगी पूजा? कहीं कोना पकड़ के सो तो नहीं गई? क्या सर, ऐसा क्यों करेगी? काम चोर है वो। पगार लेने को सबसे पहले आगे आती है। लाइट का मेन स्विच बंद करके गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। सर डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी, वो कहीं नहीं गई होगी। पता नहीं बेचारी किस हालत में कहाँ होगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, शो की फिक्र करो। अगर फाइनेंसर ने अपना ड्रामा अप्रूव किया तो सबका फायदा होगा, समझे? सर, सर मुझे तो लगता है पूजा को ना अपने साथ उठाकर ले गई वो आत्मा। तुमने अगर दोबारा आत्मा का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें आत्मा बना दूंगा, समझे? ढूंढो पूजा को, ढूंढो पूजा को। पूजा, 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 ढूंढो पूजा, पूजा, पूजा। जा पूजा, 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 कहाँ आत्मा? कहाँ आत्मा? वहां तो कुछ नहीं है। आत्मा तेरे दिमाग में घुसा हुआ है। तू गया काम से, कल से काम पे मत आना, समझा? ढूंढो पूजा को, ढूंढो। पूजा गए तो गए कहाँ? ये किसका है? सर ये तो पूजा का है। पूजा का?
गॉड, तो पूछा है। यहाँ खड़ी थी वो आत्मा। हाँ, इन लोगों का तो यही कहना है कि यहाँ खड़ी थी वो आत्मा। अच्छा, तुमने भी देखा आत्मा को? जी मैंने नहीं देखा। फिर नहीं देख सकते ना, क्योंकि आत्मा होती ही नहीं। होती है सर। जब हम वहां पर पहुंचे थे तो उस औरत का मुंह इस तरफ था, फिर धीरे धीरे उसने अपना मुंह घुमाया, सिर्फ मुंह, और उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर हमारी तरफ बढ़ने लगी। मतलब वो उल्टा चल रही थी, पेट भी आपकी तरफ और चेहरा भी आपकी तरफ। हाँ मैम। ये कैसे हो सकता है? सर हमारा यकीन कीजिए, सर ऐसा ही हुआ था। सर वो आत्मा ही है। सर ये चीतू तो उसे देखकर बहुत डर गया था, और ये नीलू, ये तो बेहोश भी हो गई थी सर। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद हम लोग मेन गेट की तरफ भागे ताकि इस थिएटर से बाहर निकल सके, लेकिन वो तो मेन डोर पर ही खड़ी थी वहां। सर आत्मा है ना, कहीं भी आ जा सकती है। सर हमें घर भिजवा दीजिए, हम बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पे खून हुआ है, और जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। चल काम करते हैं, हम लोग प्रॉपर रूम चेक करते हैं। तुम जरा देखो यहाँ पर ये सारा आत्मा का चक्कर है क्या। चल, प्रॉपर रूम कहां पर है? ये तो पूजा की फाइल है। इसका मतलब है पूजा यहां पर आई थी, इस प्रॉपर रूम में पूजा आई थी। पर वो आत्मा कहां से आई होगी? आत्मा कहां से आई यहां पर? सर, हाँ, खूनी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला सर। सर, हाँ? सर कुछ भी नहीं मिला। उधर भी कुछ नहीं मिला सर। आत्मा बन के आई खून की और गायब हो गई। गायब हो गई, गायब हो गई। गायब होकर जाएगी कहां? कभी न कभी तो हमारे सामने आना ही पड़ेगा ना। कुछ पता चला? नहीं सर। आखिर है कौन ये औरत? और चाहती क्या है? बहुत बहुत चाहती है वो। तुम सब मरोगे। आज 17 जनवरी है ना, आज ही के दिन आने वाली थी वो। मरोगे। फिर आ गया। कौन है ये? सर इसका दिमाग फिर गया है, कुछ भी बकता रहता है। भगाओ इससे बाहर। मुझे भगाने से क्या होगा? वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, और तुम सब तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। कौन कौन आ गई है? औरत जो यहाँ जलकर मरी थी, वो औरत किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सर इसकी बात मत सुनिए सर, ये कुछ भी अनप शनप बकता रहता है। सबको मारेगी वो, किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ। पता लगाओ जरा, कौन जलकर मरा था? ये सारा चक्कर है क्या?
बड़ी अजीब आत्मा आई है। खून करके लाश को स्टेज के नीचे छुपा दिया। इसका मतलब लाश को घसीट के लाया गया यहाँ पे। लेकिन सर, आत्मा को लाश को घसीटने की क्या जरूरत थी? वो तो एक ही नजर से किसी को भी इधर से उधर कर सकती है। वही तो। दया, हाँ सर। कुछ पता चलता है इसे कैसे मारा? एक मिनट सर, शरीर पे कोई हथापाई के निशान नहीं है। जरा लाश को पलटो। देखो जरा आसपास, कोई हथियार मिलता है क्या? नहीं सर, यहां तो कोई हथियार दिख नहीं रहा। सर, इतने सारे लोगों के बीच में खूनी ने सिर्फ इसे मारा। होगी इसकी कोई पुरानी दुश्मनी। मौका मिलते ही बदला ले लिया। लगता है ये आत्मा जूते पहनती है। आत्मा की जूतों के निशान? हाँ, आधुनिक आत्मा ही है। दया, तेरा बॉडी को बाहर निकालो। ये कहाँ गई? यहीं पर तो आई थी। रेडी? जरा पूर्वी को लेकर आओ। रवि। जी सर। आखिरी बार तुमने पूजा को कहां देखा था? सर, पूजा तो प्रॉप रूम में गई थी और उसके बाद वो कॉरिडोर में बेहोश हो गई। सर, पूर्वी तो कहीं दिख नहीं रही है। रेडी, देखो आसपास ही होगी कहीं। जाओ। मैं अकेले देखूं सर? क्यों? डर लग रहा? डरता कौन है? मैं देखता हूं। सर, लगता है इस थिएटर के इतिहास के बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभिजीत का फोन है। हेलो। एक बार फिर से प्रॉप रूम चेक करते हैं। इस प्रॉप रूम का एक एक कोना, एक एक चीज को छान मारो, अच्छी तरह से देखो। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा इस खूनी औरत का। जरूर उसने पूजा को यहाँ दरवाजे के पास ही मारा होगा और घसीटती हुई ले गई स्टेज पे। हाँ, जो कुछ भी हुआ यहीं पर हुआ है। यहीं पर ढूंढो अच्छी तरह से। देखो, हमें वो डैगर चाहिए। सर। हाँ, अनिकेत। देखिए सर, यहाँ खून लगा है। सर, पहले आए थे तो खून नहीं था, अचानक कहां से आ गया? वही तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खूनी औरत ने किसी पर हमला किया है? बस वो डैगर मिलना चाहिए हमें। वो डैगर ढूंढो। ओह माय गॉड। सर, पूर्वी।
पूरी बिना बताए वहां से कब चली आई पता ही नहीं चला। पूर्वी, पूर्वी, फिर से हॉस्पिटल ले जाए। पूर्वी, तुम ठीक हो? हाँ सर। गुड। चलो अब बताओ क्या हुआ यहां पर, किसने मारा तुम्हें? सर, हाँ सर यहाँ पर वो ये सिर्फ मेरा थिएटर है, मेरा। मैं बताती हूँ थिएटर किसका है। बंद करिए ड्रामा, वरना गोली चला दूंगी। सर सुनने में अजीब लग रहा है, मगर ये सच है। क्या सच है? हाँ? क्या आत्मा सच है? बकवास है ये सब, बकवास है। ये आत्मा सब बकवास है। ये कोई खेल खेल रहा है, और वो भी बड़ा खतरनाक खेल, आत्मा बनकर। सर थिएटर में आग तो लगी थी सर, और उस आग में इस थिएटर की मालकिन जिनका नाम मोनिका था, उनकी मौत हो गई थी। मोनिका? और सर इस मोनिका की आत्मा इस थिएटर में भटक रही है। आत्मा से मिलना है? नहीं सर मोनिका के पार्टनर ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए क्लेम किया था, मगर वो ये साबित नहीं कर पाया कि ये हादसा एक एक्सीडेंट था, इसलिए इंश्योरेंस के पैसे उसे नहीं मिले। मतलब ये आग लगाई गई थी। मोनिका के घर वालों के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, उसके परिवार में तो कोई नहीं था, इसीलिए ये थिएटर गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, और जतिन ने ये थिएटर खरीद लिया अभी। सर ये मोनिका है। सर कहीं जिंदा तो नहीं? ये मोनिका उस आग में से बच गई है? रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो मर चुकी है। लगता है इस थिएटर में आग मोनिका को मारने के लिए लगाई गई थी। हाँ सर, शायद वो आदमी यही, इन्हीं में से कोई। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि कौन है? मोनिका, मोनिका की आत्मा। पता नहीं सीआईडी वालों ने हमें यहाँ क्यों रोक के रखा है। एग्जैक्टली आई थिंक अब हमें ना घर चले जाना चाहिए यार। अरे उल्टा यहाँ पर हम लोग सेफ हैं। सीआईडी के होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहाँ। सच कह रहे हो सर आप, अभी हमारे बाहर जाने से बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन आत्मा के सामने सीआईडी भी कुछ नहीं कर पाएगी।
जानती हूँ किसने मारा पूजा को? तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं तुझे मार डालूंगी। बचाओ बचाओ। सर वो आ गई सर मुझे बचा लीजिए सर। क्या हो गया? सर एक मुझे वो आ गई सर वो देखिए सर। हमें कुछ नहीं किया, क्या करके आया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बचाओ। बचाओ सर मुझे बचा लीजिए सर वो आत्मा मुझे मार डालेगी सर, प्लीज बचा लीजिए, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ सर, प्लीज बचा लीजिए सर प्लीज। बोल। सर पूजा का खून मैंने किया सर, मैंने किया। पूजा का खून किया और जब तुम्हारी जान पर आई तो मुझे बचाओ हाँ? सर आपको मुझे जो सजा देनी दे दीजिए सर, पर उस आत्मा से मुझे बचा लीजिए सर। वो आत्मा नहीं, हमारी इंस्पेक्टर श्रेया है। नाटक सिर्फ तुम ही कर सकते हो, हम भी कभी कभी कर लेते हैं। कौन थी वो आत्मा? सर मैं भी आपकी तरह आत्मा पे विश्वास नहीं रखता सर, पर जब उस दिन लाइट चली गई तो अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने पूजा का खून कर दिया। बताओ क्यों मारा तुमने पूजा को? सर हम दोनों का अफेयर चल रहा था और रोज मुझे ब्लैकमेल करती थी कि मेरी वाइफ को इसके बारे में सब कुछ बता देगी, इसीलिए मैंने उसका खून कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बताते हुए? शादीशुदा हो ना तुम? बताओ कौन थी वो आत्मा? वो भी इसी का आइडिया होगा सर। नहीं सर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मेरा यकीन कीजिए सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, तुम्हारी इस आत्मा को बेनकाब हम करेंगे। ये आत्मा मुझे बर्बाद कर देगी, देखना पड़ेगा ये आत्मा का क्या चक्कर है। चीखने की आवाज। रेडी, तुम इसे पकड़ो। सचिन बाकी के लोगों को देखो। निखिल मेन स्विच ऑन करो, देखो लाइट्स कहां पर है। तुम कहां चल दिए? बहुत लोग हैं वहां देखने के लिए, समझे? देखो इसे किसी वायर से लटकाया है, एकदम पतली वायर है। देखो कहां पर बंदी है वो। नहीं सर, ये पुलिस लॉक्ड है। देखो कहीं तो होनी चाहिए। देखो सर, वहां से कुछ आवाज आ रही है। जल्दी दया, जल्दी। हम भी तो देखे कि भूत कैसे होते हैं।
अच्छा सर, आप लोगों ने मुझे बचा दिया, वरना मुझे। अच्छा ये सब हुआ किसी जतिन बता। मैं ये सब इसका प्लान था सर। तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ और मैं मोनिका नहीं सोनिया हूँ, मोनिका की जुड़वा बहन जिसे तुमने मार डाला था। क्या जतिन ने मोनिका को मारा? हाँ सर, ये मोनिका का पार्टनर था और इसी ने रची थी मोनिका को मारने की साजिश। क्या बात है, खुद ही इस थिएटर को आग लगा दिया और इंश्योरेंस के पैसों के लिए क्लेम भी कर दिया तुम? हाँ सर, उस वक्त मैं इंडिया से बाहर रहती थी। जब मुझे पता चला कि इस जतिन ने मोनिका को मार दिया है, उसी वक्त मैंने ये प्लान बना लिया था कि इंडिया जाकर मैं इस जतिन को तो जान से मार दूंगी। लेकिन तुम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कैसे आ जा सकती थी? बेटी ये सोनिया है, मोनिका की बहन, इस थिएटर की मालकिन। इसे इस थिएटर के सारे रास्ते मालूम है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, छुपने की जगह कहाँ है। क्यों? लेकिन इस पुली मैकेनिज्म के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? सर मैं अपनी बहन के साथ इस थिएटर में आती जाती थी। इस पुली और इस वायर के बारे में उसी ने मुझे सब बताया था, पर आप लोग आ गए और ये जतिन बच गया। सर इसको जीने का कोई हक नहीं है। सोनिया, कौन जिएगा कौन नहीं ये हम नहीं, कानून तय करता है, समझी? ले चलो इन तीनों को, चलो चलो। वो चली गई, वो भी चला गया, सब चले गए। अब मेरी पगार कौन देगा? मैं दूंगी तुम्हारी पगार। अरे यार फिर आउट हो गया। अबे क्या यार, हमेशा अपने मोबाइल पे गेम खेलता रहता था। जनाब हमारे पास कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है भाई, हमारी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है भाई। तुम तो कमाल हो, सुबह किसी और लड़की से बात, अगर वो नाराज हो गई तो फिर किसी और लड़की से। भाई हम तो शुरू से लेके आज तक सिंगल ही रहे हैं और लगता है आगे भी सिंगल ही रहेंगे। और तू पहले अपना पेट संभाल, फिर लड़की के बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। तू गाड़ी चला, मुझे गेम खेलने दे। अरे पागल है क्या, ब्रेक क्यों लगा इतनी जोर से? वो देख सामने क्या है। ये क्या आत्मा है या जानवर? गाड़ी पिछले 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 गाड़ी पिछले पीछे। अरे वो हमारे तरफ आ रहा है, पिछले पिछले। चार है आगे, उसके पीछे उसके पीछे पीछे पीछे। घुमा घुमा और घुमा, स्टीयरिंग घुमा। अरे चल यार, तेज कर, घुमा घुमा। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर, अरे गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर। उधर 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 उधर, गाड़ी से उधर उधर, भाग 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 यहाँ से। चल 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 चल, भाग 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 यहाँ से। अरे भाग जल्दी यार।
रोहित, कहाँ है तू? रोहित, कहाँ है तू? रोहित, रोहित कहाँ है यार? रोहित बता ना। रोहित, रोहित, रोहित कहाँ है? बोला यार, कुछ तो बोला यार, डर लग रहा है यार, बोलना। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रोहित, रोहित, रोहित कहाँ है तू यार? रोहित, रोहित, रोहित कहाँ है यार? रोहित कहाँ है यार? कहाँ है यार? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रोहित, 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 रोहित कहाँ है तू? रोहित, रोहित, प्लीज मेरी मदद करो, कोई है? हेलो, हेलो, रोहित, रोहित कहाँ है तू यार? रोहित, मुझे डर लग रहा है यार। रोहित, 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 कहाँ है तू? रोहित, रोहित कहाँ है? रोहित कहाँ है तू? आत्मा नहीं 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 आत्मा नहीं, बचाओ आत्मा।
आत्मा 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 बचाओ बचाओ आत्मा आत्मा बचाओ बचाओ आत्मा 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 बचाओ 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 बचाओ। ये कॉलेज के लड़के इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर क्या है? काम करो। इसी सुनसान जगह पे कॉलेज के लड़के करने क्या आए होंगे? अभी तो दोनों सही सलामत हो तो भी बहुत है। सर ये देखिए सर, ये टूटा हुआ फोन मिला है और यहाँ पे खून की कुछ बूंदें हैं सर। अभिजीत, कहीं रोहित और अंकुर को कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, ब्लड सैंपल उठाओ। सचिन, इस फोन में आखिरी कॉल किसका आया था, कुछ चेक किया? सर फोन पूरी तरह से टूट चुका है सर। हाँ, कर क्या रहे हो तुम? हाँ? सर की पेंटिंग देखी सर की आत्मा। काम करो काम। ये रोहित और अंकुर के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। प्रोफेसर यशवर्धन। यशवर्धन साहब, ये दोनों बच्चे रोहित और अंकुर आप ही के कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं ना? जी सर। तो आपके कॉलेज के हॉस्टल के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे क्या? बच्चे कभी भी हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं? है? ये दोनों लड़के कल रात यहां पर थे, कैसे? सॉरी सर, दरअसल क्या है कि मैं अभी अभी इस पोस्ट पर नियुक्त हुआ हूं। मुझसे पहले जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बच्चों को काफी छूट दे रखी थी और जिसका ये नतीजा है। बाय द वे, आपको कैसे पता चला इन बच्चों के बारे में? आपके ही कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने फोन किया था रिसेप्शन से, लेकिन उसने हमें अपना नाम नहीं बताया। सर, कहीं कॉलेज के बच्चों का हाथ तो नहीं है इन दोनों के गायब होने में? अभिजीत, एक काम करो, यहां पे अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और हम यशवर्धन के कॉलेज में जाकर उन स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातें करते हैं। सर, ऑफिस में। ये रोहित और अंकुर का क्लासरूम कहां पर है? सर, नॉर्थ विंग में सेकंड फ्लोर पे 1041। सचिन, निखिल, तुम लोग रोहित और अंकुर के क्लासरूम में जाकर उनके करीब दोस्तों से मिलो और देखो कौन उन्हें अच्छी तरह से जानता था और लेकर आओ उन्हें। सर, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने ऑफिस में जाके बैठूं। क्या है कि स्टूडेंट शायद मेरे सामने बात करने में हिचकिचाए तो। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हम आपसे फिर मिलेंगे। श्योर सर, थैंक यू। चलिए आइए आप लोग, प्लीज आइए, प्लीज आइए आप लोग, चलिए आइए। देखो बच्चों, रोहित और अंकुर तुम्हारे दोस्त थे, है ना? तो उनके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तुम लोगों से। बात यह है कि कल रात रोहित और अंकुर गायब है, वो वापस नहीं लौटे। तो अगर तुम लोग कुछ जानते हो उनके बारे में, कहां गए होंगे, जो कुछ भी, तो प्लीज हमें बता देना। देखिए, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। रोहित और अंकुर के मोबाइल फोन हमें एक सुनसान कमरे से मिले और वहां से हमें खून की कुछ बूंदें भी मिली। खून? हाँ, खून। तो बताओ, कुछ जानते हो उन दोनों के बारे में? नहीं सर। नहीं? चलो कोई बात नहीं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषिल सर, ऋषिल। ऋषिल? यस सर। तुम ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ जानते हो रोहित अंकुर के बारे में? सर, अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना सर? अरे, कैसे फंस जाओगे? उल्टा हमारी मदद करना तुम्हारा फर्ज है ना? बताओ,
क्या जानते हो? सर कल जब मैं लाइब्रेरी जा रहा था ना, तब मैंने अंकुर और रोहित को एक लड़की से बात करते हुए देखा था सर। पर अगर तुम्हारा पेपर एग्जामिनेशन पेपर से अलग हुआ तो? ऐसा नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पैसे वापस। ठीक है, हमें मंजूर है। लाओ क्वेश्चन पेपर दो। एग्जाम का पेपर है, न्यूज़ पेपर नहीं। अपने साथ लेकर नहीं घूमती मैं। आज रात को ठीक 10 बजे गिल रोड वाले पुल पर आ जाना, पैसे लेकर। एग्जाम के पेपर लीक करके दे सकती है? काश अंकुर रोहित जैसे सारे जवान ये समझते कि जिंदगी में सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत के सिवा कोई शॉर्टकट नहीं। ऋषिल, कौन थी ये लड़की जिसके साथ ये दोनों भाग कर रहे थे? सर मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर उसका नाम सर उसने छवि बताया था सर। छवि? छवि? यस सर। कौन सी ईयर की स्टूडेंट है वो? 3rd ईयर सर। उसने बोला था वो 3rd ईयर में है सर। 3rd ईयर स्टूडेंट छवि। एक एक कोना छान मारो, एक भी इंच नहीं बचनी चाहिए। सर ईंट से ईंट बजा दूंगी, मगर सुराग ढूंढ के रहूंगी। गुड, लग जाओ काम पे। सर आपने भी वो आवाज सुनी? हाँ, जैसे कोई दरवाजा ठुक रहा है। सर वो आवाज फिर से आई सर। सर ये आवाजें तो बढ़ती जा रही हैं सर। सर ये आवाजें बहुत खतरनाक है सर। जरूर इस घर में दूसरी दुनिया की कोई शक्ति है। मुंह बंद रखो पंकज, वरना तुझे उसी दुनिया में भेज दूंगा, समझा? अरे यार, एक तो कमर टूट गई और कुछ दिख भी नहीं रहा है। अभिजीत सर! सर ये देखिए। अभिजीत सर! जयवंती मैम! अरे अभिजीत सर! अरे तो यहाँ पे आता पाई हुई है। अरे अभिजीत सर! अरे मकड़ी का जाल! ये बंगला बहुत पुराना है यार।
लाश? अभिजीत सर! सर, पंकज की आवाज। अब ये क्या नई मुसीबत में फंस गया। जयवंती तुम इधर ही रुको, आसपास चेक करो, मैं देखता हूं। जी सर। जयवंती पंकज! ग्रीस लगा रखी है, जानबूझ के कोई गिराना चाहता है। दीवार के अंदर खुफिया कमरा है। पंकज! 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 काय झालं रे? आवाज निकालनी बंद क्यों की? गला सूख गया क्या तेरा? बाहर आ बेटा, शरबत पिलाती हूं तुझे। दरवाजा कैसे बंद हुआ है? बेटा तू जो भी है बाहर आ जा। तेरी ऐसी खातिरदारी करूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। सर को फोन कर। अनबिलीवेबल, नेटवर्क नहीं है। आइए आइए एसीपी साहब, इनसे मिलिए। यह है प्रोफेसर राकेश। नमस्ते। रोहित और अंकुर को लाइफ साइंस पढ़ाते हैं। प्रोफेसर राकेश लाइफ साइंस पढ़ाते हैं? जी। तो फिर प्रोफेसर साहब को धक्का लग जाएगा ये खबर सुनकर कि लाइफ साइंस का पेपर लीक हो चुका है और रोहित और अंकुर ये पेपर खरीदने गए थे। क्या? हमारा पेपर? ये नामुमकिन है सर, हमारा पेपर लीक नहीं हो सकता। सर, एक छवि नाम की लड़की, 3rd ईयर की स्टूडेंट, वो उन्हें ये पेपर बेचने वाली थी। कौन छवि? हम भी सर यही जानना चाहते हैं। आप अपना रिकॉर्ड चेक करके बताएंगे हमें प्लीज? श्योर। थर्ड ईयर में तो कोई छवि नाम की स्टूडेंट नहीं है। तो हो सकता है ये लड़की 1st या 2nd ईयर की स्टूडेंट हो। श्योर। पूरे कॉलेज में छवि नाम की कोई लड़की है ही नहीं। ऋषि, तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं सर, यही नाम था उस लड़की का। निखिल, काम करो, अभिजीत को फोन करो और पता लगाओ क्या रोहित और अंकुर इन दोनों के फोन्स ठीक हो गए क्या। शायद इस छवि का नंबर हमें उसमें से मिल जाए। अभिजीत का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अभिजीत का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। काम करो, तुम जयवंती को फोन लगाओ
और तुम पंकज को देखो। सर पंकज का फोन भी नहीं लग रहा। सर उनका फोन भी नॉट रीचेबल है। तीनों के फोन नॉट रीचेबल। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों भी उस बंगले में किसी मुसीबत में फंसे हैं? एसीपी साहब ने फोन करके हमें बुला तो लिया, मगर वो है कहाँ? वो तो कहीं दिख नहीं रहे। शायद आने वाले होंगे। ये जगह सर, अभिजीत, पंकज और जयवंती, कुछ पता चला? फोन लगा उनका? नहीं सर, हम लोग अभी भी आए यहाँ पे। माय गॉड। काम करो, तुम लोग इस तरफ देखो, हाँ? हम लोग इधर जाते हैं। ओके। अभिजीत, 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 जयवंती, पंकज, जयवंती। एक काम करो निखिल, तुम उस तरफ देखो, हम लोग यहाँ से। अभिजीत सर, अभिजीत, पंकज, 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 माय गॉड। जयवंती, 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 निखिल, जल्दी से पानी लेकर आओ। सर पल्स बहुत धीरे चल रही। जयवंती, 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 क्या हो गया इससे? जयवंती, जयवंती, हाँ? तुम ठीक हो? आ जाओ। गुड गर्ल। सर मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? जयवंती, ये सब कैसे हुआ? अभिजीत साहब, अभिजीत साहब, सर इस कमरे में किसी ने जहरीला धुआं छोड़ दिया था। जहरीला धुआं? ये वही आवाज है जिसके पीछे पीछे हम इस कमरे तक आए थे। फिर से आ रही है सर यही आवाज। है किसकी ये आवाज? देखते हैं। फैल जाओ। सर ये टूटा हुआ क्यों है? कोई अंदर या बाहर तो नहीं गया? चलो देखते हैं।
निखिल! अरे तो रुपती को पंकज पंकज चलो। अरे यार यहाँ पे किसी ने सिर पे मारा और मैं यहाँ बेहोश हो गया था। पंकज पंकज अरे तुम ठीक हो? हाँ? सर बेहोश होने से पहले मैंने एक लाश देखी थी सर यही है। लाश? गर्दन पे ये गला दबाने का निशान है या फिर किसी चीज से लटकाया गया? सर मैं जानता हूं मैं जो बोलूंगा उसका आप यकीन नहीं करोगे सर, मगर यहां पर बेहोश होने से पहले मैंने एक लड़की को देखा था सर, जो इसे हवा में गोल गोल घूम रही थी सर। अबे क्या बात कर रहे पंकज? लड़की हवा में? यार पंकज, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, समझा? सर मैं सच कह रहा हूं सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। कुछ ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना? सर मैंने सुना है जहां पे आत्माएं होती है वहां की जगह ठंडी हो जाती है। तो तुम्हारी आत्मा एयर कंडीशनर अपने साथ लेके चलती है? हाँ? चलो जरा मिलते हैं तुम्हारी आत्मा से। सर ये कपाट, ये अलमारी बाजू में करो। इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो है। बोलो इसे। आराम से बाहर निकलो। आप घबराइए मत। घबराओ मत। आप लोग सीआईडी से। गॉड आप लोग आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि मैं आज नहीं बच पाऊंगा। कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अंकुर, तुम्हारा दोस्त रोहित वो कहाँ है? पता नहीं। अच्छा ये बताओ क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सर मैं और रोहित तो एग्जाम के पेपर लेने के लिए गिल रोड जा रहे थे कि अचानक हमारे रास्ते में कोई अजीबोगरीब प्राणी आ गया और वो हमारा पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए हम इस घर में आ गए। मैं तो बच गया सर, पर रोहित और फिर से किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को इस दीवार में कैद पाया। तो आवाजें तुम निकाल रहे थे मदद के लिए? जी। तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी ना। तुम हॉस्टल से भागकर ये एग्जाम्स के पेपर खरीदने आते और न ये सब होता तुम्हारे साथ। अब पता चला बुरे काम का नतीजा। आई एम सॉरी सर, मुझे रोहित को ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। सॉरी हमसे नहीं, अपने माता पिता से जाकर सॉरी कहो, अपने गुरुजनों को जाकर सॉरी कहो और कुछ सीखो। इतनी ठंडी?
कोल्ड स्टोरेज बना रखा है। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो, उठिए। एक्सक्यूज मी मैम। सर, ये तो वही लड़की है जो हवा में घूम रही थी। मतलब आत्मा। रेडी? तो मर चुकी है। और ये बॉडी में कुछ केमिकल लगा रखा है ताकि लाश खराब ना हो। पता नहीं ये लाश कब से यहां पड़ी है और इस लड़की की मौत कब हुई होगी। लेकिन ये लड़की है कौन? एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब। ये कमाल है, ये फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। ये एसीपी साहब हमें यहाँ बुलाकर खुद कहाँ चले गए? सर, ये जगह तो बहुत डरावनी सी लग रही है सर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकुर और रोहित को ढूंढते ढूंढते सीआईडी ऑफिसर्स खुद कहीं मुश्किल में फंस गए हो? खुद मुसीबत में फंस गए मतलब? अरे वो सीआईडी ऑफिसर है, बच्चे थोड़ी ना है। सर, आप तो बहुत घबराए से लग रहे हैं सर। व्हाट डू यू मीन घबराए? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं बस रोहित और अंकुर की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलो चलो अंदर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। एसीपी साहब, एसीपी साहब। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रोफेसर राकेश थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं? शायद। चलो ढूंढते हैं। एसीपी साहब, एसीपी सर, एक काम करो, कुछ लोग यहां देखो, कुछ लोग वहां देखो। मैं ऊपर जाके देखता हूं। मैं पीछे देखता हूं। वानिया, वानिया। पापा, पापा। वानिया, वानिया बेटा, वानिया। सर, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? ऋषिल, मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? रामलाल को मरवाने के बाद में तुम ही एक हो जो मेरे सारे राज के बारे में जानते हो, मेरे सारे प्लान के बारे में जानते हो। तुम बताओ मेरी बेटी कहाँ है? सर, रामलाल को मैंने आपके कहने से मारा, बल्कि मैं तो आपके सारे गुनाहों में आपके साथ था। और रही बात रोहित की, तो रोहित का मैं बदला लेना चाहता था, मैं उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि आज उसकी वजह से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। सर, झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सर, मैं समझ रहा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो तुम? नो सर, तुम मेरे सारे राज के बारे में जानते हो और इसलिए तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सर, गोली मत चलाइएगा सर, प्लीज सर, मेरा यकीन मानिए सर, मुझे नहीं पता सर आपकी बेटी कहाँ पे है सर। कौन है? कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? अब तो आपको यकीन हो गया सर, इसके पीछे किसी और का हाथ है सर, मेरा हाथ नहीं है सर। कौन है? सर,
सर मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर, कोई गलती नहीं सर। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा सर? मुझे बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। कौन हो तुम सर? कोई गलती नहीं सर मुझे सर, प्लीज सर। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ दो मुझे। रुचिल, पापा, पापा, पापा कहाँ हो आप? पापा, पापा मैं यहाँ हूँ। पापा, पापा, आगे मत रहा, मैं गोली चला दूंगा। आगे मत रहा। तुम जैसे भटके हुए प्रोफेसर्स को शराफत हम सिखाते हैं। प्रोफेसर यशवर्धन, सीआईडी वालों का भी एक आविष्कार देख लीजिए। पापा, पापा, पापा कहाँ हो आप? पापा, पापा मैं यहाँ हूँ। पापा, पापा, और ये पापा पापा की आवाज वो इस टेप रिकॉर्डर से आ रही है। क्या लगा था तुम्हें? होलोग्राम दिखा के डराना सिर्फ तुम्हें ही आता है, हैं? बहुत हो गया ये ड्रामा। अब बताओ क्यों कर रहे थे ये सब? मेरी बेटी वानिया रोहित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोहित ने उससे कभी प्यार नहीं किया। इसी गम में उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। और उसकी मौत का बदला लेने के लिए तुमने रोहित को मार डाला। हाँ, मार डाला। तड़पा कर डरा कर मार डाला मैंने उसे। और छवि को कॉलेज भेज के राहुल और अंकुर को बुला लिया गिल रोड पे एग्जामिनेशन पेपर देने के बहाने। और फिर ठीक इसी घर के सामने उस जानवर के भेष में आकर तुमने रोहित और अंकुर को डरा कर फंसा लिया। हाँ, डराया, बहुत डराया। और रोहित को मार डाला रोहित को। मेरी बेटी मुझे वापस दे दो प्लीज। मुझे मेरी बेटी दे दो प्लीज। मुझे मेरी बेटी दे दो प्लीज। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यशवर्धन जी? बेटी की लाश संभाल के रखने से वो दोबारा जिंदा नहीं होगी। प्रोफेसर यशवर्धन, प्रोफेसर का मतलब जानते हो? प्रोफेसर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, मगर तुमने तो बदले का रास्ता अपनाया। तुम्हारी वजह से दो मासूम लोगों की जानें चली गई। क्या अपनी बेटी को वापस ला पाए? नहीं। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी तो होगी तुम्हें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।